हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू द फिनेंस टेक्निकल। चलो इस वीडियो में समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आज की डेट में अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे ना, तो निफ्टी के चार्ट्स ने ना बहुत ज्यादा आज काफी बायर्स को भी ट्रैप करा है और उसने सेलर्स को भी ट्रैप करा है। क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, जब प्रीवियस हाई जैसी ब्रेक होता है तो उस पे वो ट्रेडिंग लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने ट्रेड लिया, जिन्होंने यहाँ से जैसी ब्रेकआउट हुआ इसके प्रीवियस हाई को, तो यहाँ पे ट्रैप हुआ और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ है कि जो निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं, अगर आप इस वाले पे जाओगे, जो उन्होंने लोअर के भी जैसे लो को ब्रेक करा, अगर इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने ब्रेक करा है। और यहां पर भी यही हुआ है कि जैसे ही उसने लो को ब्रेक करा है, उसके बाद दोबारा से अप ट्रेंड रैली ली है। तो क्या हुआ कि बेसिकली यहां पे शॉर्ट्स को ट्रैप करा है, जिन्होंने सेलिंग पोजीशन क्रिएट करी, और यहां पे इन्होंने बायर्स को ट्रैप करा। तो बेसिकली आज ना तो लॉन्ग में ज्यादा मूवमेंट रही है, ना ही इसमें शॉर्ट में ज्यादा मूवमेंट रही है, क्योंकि जो मार्केट में जो ट्रेंड रहा है ना, वो बेसिकली आपका आज कंसोलिडेशन में रहा है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे ना, तो आपको कहीं पे आपको ट्रेड सेटअप मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 ईएमए का अगर आप लगाते हो ईएमए, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको ना बेसिकली पता चलता रहता है कि आपको कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना। अब देखो, अब पर्टिकुलर क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस आपको मैंने वीडियो में बताया था कल की, अगर जैसे 5 ईएमए का अगर डाउन साइड अगर आपके लिए अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है, तो उस सिनेरियो पे ना आप बेसिकली क्या करना, आप अपने लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। तो अब इसमें क्या हुआ है कि आज की डेट में जैसे ये ओपन हुआ है, उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखोगे ना, तो इसने 5 ईएमए को ब्रेक करा है। और जैसे ही 5 ईएमए को ब्रेक करा है, उसके बाद जैसे ही उसका ब्रेक डाउन हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक आराम से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट मिली है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ऑलमोस्ट इसमें ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स की आपको इसमें आराम से मूवमेंट मिली है। तो अगर जैसे इंट्राडे के लिए तो आपको पता है 28 पॉइंट्स की भी अगर मूवमेंट मिल रही है, और आपको अगर स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, तो उस सिनेरियो में आपके लिए बहुत सही है। और अगर आप इसके बाद देखोगे ना कि निफ्टी में कैसे जो ट्रेंड रहे हैं, बेसिकली आपको कैसे ट्रेड सेटअप लेने चाहिए, तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो यहां पर आपका क्या हुआ है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो अब इसका क्या रहा है कि आप देखो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे अगर प्रीवियस अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपका डिमांड जोन रहा था, जो कि मैंने आपको कल जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया था कि ये आपका एक डिमांड जोन एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में ना अगर आपका प्रीवियस है, तो क्या हुआ है बेसिकली कि कल की जो डेट में निफ्टी यहां से उसने अपसाइड ली थी, फिर दोबारा से डाउन आया था, फिर दोबारा उसने अपसाइड ली थी, फिर यहां से आया था और फिर दोबारा से उसने अपसाइड ली थी। और आज की निफ्टी ने भी ना इस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, और इसने दोबारा से इसी लेवल पे आया और इसने दोबारा से इसने अपसाइड किया है, फिर दोबारा यहां पर आया, इस पे फिर दोबारा अपसाइड किया है, फिर यहाँ पे इसने दोबारा से सपोर्ट लिया, दोबारा से अप किया है। तो ये बेसिकली आपका जो सपोर्ट लेवल है ना, ये बहुत आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अब आज की डेट में ना हम अब देख लेते हैं कि कल निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और इस वीडियो को अभी लाइक नहीं करा, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे आपको एक अच्छे एरिया डिमांड जोन या सपोर्ट जोन आपको मार्क मिलते रहेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हो। तो अगर अब आज की डेट में अगर हम बात करें कि आज की डेट में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कि अगर हम आज के सपोर्ट लेवल कहाँ है और जिससे कि टुमारो जैसी निफ्टी का जो मूवमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो डिमांड जोन है ना, वो आपका यहीं से आपका डिमांड जोन है, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे। इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे ना आपको देखना होगा कि आपको यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट करनी है या बाइंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको सबसे तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल निफ्टी यहां पर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी अगर आप यूएस मार्केट का बाजार देखोगे ना, तो यूएस मार्केट का बाजार पॉजिटिव में है। अगर वो ऑटोमेटिकली अगर वो इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो या इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो, यानी कि फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, और यहां पर आकर अगर वो कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है और उसके साथ अगर उसकी कोई लॉन्ग विक आ रही है साथ में, अ काइंड ऑफ हैमर कैंडल, तो यहां पर आप एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए आप एक बुलिश सेटअप के लिए आप ढूंढ सकते हो। आपका ये स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपका आराम से टारगेट आप अपने नाम से 1:2 का आपको आराम से टारगेट मिलता हो जाएगा। बट अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल
कि यहां पर कोई आई ट्रेड, यहां पे ना क्या हो सकता है कि कंसोलिडेशन भी हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो आपको ना वेट करना होगा कि आपको कौन सी कैंडल पे एंट्री करनी है, कौन सी कैंडल पे आपको एंट्री नहीं करनी है। अब मान लो कोई नॉर्मल कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, वो डोजी है, तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर कोई कैंडल आपकी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, तो भी आपको एंट्री लेनी। आपको ना बेसिकली ऐसा ट्रेड आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें ना आपकी विक ज्यादा लंबी हो। इससे क्या बेसिकली क्या इंटरप्रिटेशन है कि आपकी अगर विक लंबी है तो उस सिनेरियो पे क्या हुआ कि सेलर्स ने नीचे लेके जाने की कोशिश तो करी है प्राइस को, बट बायर्स बहुत स्ट्रांग थे और बायर्स ने दोबारा से कैंडल्स को ऊपर ले गए। तो उस सिनेरियो में ना आपको एंट्री लेनी है और आपको आराम से 1:2 1:3 का आपको आराम से टारगेट मिलेगा, जिसमें आपका ऑलमोस्ट आपका 18,639 का आपको आराम से टारगेट आपको अचीव करता हुआ दिख रहा है। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, यहां पर होता है, तो उस सिनेरियो पे ना आपको ना सबसे पहले एक जोन मार्क करना पड़ेगा जिसके सिनेरियो पे ना आप आराम से काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो कि जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो ये पर्टिकुलर हाई रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कि अब क्या होता है कि मान लो गैप अप ओपनिंग हुई और यहां पर आके वो दोबारा से ऊपर जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो दोबारा से यहां पे रीटेस्ट लेता है इस पर्टिकुलर एरिया पे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे अगर उसने रीटेस्ट लिया तो आप एक अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि क्या है उसमें ना दो तरीकों से डिमांड जोन आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि उसने गैप अप ओपनिंग करी, गैप अप ओपनिंग करी तो यहां पे डिमांड थी तभी तो उसने गैप अप ओपनिंग हुई है। और दोबारा पे क्या हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर जो आपका हाई है ना, यहां पर आपका जो हुआ है ना, यहां पर आपके जो बायर्स थे, जो सेलर्स थे बेसिकली यहां पे, वो आपके बायर्स बन जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जब जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये बायर्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो आपको आराम से 1:2 का आपको यहां से भी आपको आराम से मूवमेंट मिल सकती है। और अब आपका जो तीसरा सिनेरियो है कि आपको शॉर्ट पोजीशन क्या करनी है, आपको शॉर्ट जो करना होगा ना वो बेसिकली आपको इसी लेवल पे आपको शॉर्ट करना होगा। मैं आपको बताता हूं। तो आपको शॉर्ट करने के लिए ना आपको इस पर्टिकुलर लेवल का आपको वेट करना होगा। अगर मान लो कि यहां से फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडल गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट भी अगर ओपन होती है और इस सिनेरियो पे आके इसको अगर ब्रेक डाउन करती है, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको ना रीटेस्ट का वेट करना है। जैसी अगर वो रीटेस्ट लेती है इस पर्टिकुलर लाइन पे आके और फिर दोबारा से अगर वो गैप डाउन अगर ओपनिंग दे रही है, तो आपको आराम से ना इसमें फिर आप इसमें 1:2 1:3 का आपको आराम से इसमें टारगेट मिल सकता है, जिसके सिनेरियो पे ना आप इसमें आराम से ट्रेड ले सकते हो और उस बेसिस में ना आपको इसमें आराम से मूवमेंट मिलेगा। तो ये आपका जो पहला जो टारगेट रहेगा ना वो आपका आराम से रहेगा 18,500 के ऑलमोस्ट आपका टारगेट रहेगा और आपको 1:2 1:3 का आपको टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी के लिए तो आज की डेट का ये एनालिसिस है। अब हम सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।